उन्होंने मिलकर मारा मेरे बेटे को। मुझे बोरी में डाल के रिक्शे वाले ने बताया कि इन्होंने छोड़ के आए हैं। रिक्शे वाले से पता चला है, रिक्शे वाले ने कहा मुताबी बाग थाने में है। उधर से देखिए पुलिस के हवाले से कि जब ये पुलिस वालों के पास गए तो पुलिस वालों ने इनके साथ कुछ मुकालमेबाजी की। वो मुकालमेबाजी क्या थी, इन्हीं से जानते हैं जी। पुलिस वाले कहते हैं कि आप कल के किधर थे, अब हमें अब बता रहे हैं। फिर हम अपनी डेड बॉडी लेके घर आ गए। हमें अपनी पड़ गई कि ये हमारा ही भाई है जो अच्छा भला घर से गया है। तो जब पुलिस के पास गए हैं तो वो कहते हैं आप उसी टाइम हमें बताते, डेड बॉडी हमें दिखाते, ये करते वो करते। अच्छा, तो क्या उन्होंने जिस टाइम कत्ल हुआ है उससे पहले ही वो FIR करवा चुके थे? उससे पहले 2-3 दफ़ा वो हमारे घर पुलिस भेज चुके हैं कि इन्होंने मेरा शोहर छुपाया हुआ। इन्हें बोले मेरा शोहर दे, मेरे बच्चे रोते हैं, बाबा को मिलना है, बाबा को मिलना है। यानी कि सर जो नाज़रीन जो मकतूल की बेवा थी उसने पहले से कार्रवाइयाँ शुरू करवा दी थी ताकि उसकी तरफ शक ना जा सके। और जहाँ तक पुलिस का सवाल है तो क्या पुलिस को ये तवक्को करनी चाहिए कि एक फैमिली जो गम से ऑलरेडी निढाल है, जिनका बच्चा घर का एक बड़ा जवान लड़का कत्ल हो गया और वो पुलिस के चक्कर लगाएं, जाहिर है गम से संभलेंगे तो ही पुलिस की तरफ जाएंगे कि जैसे कत्ल हुए वो फ़ौरन भाग खड़े होंगे। इस बारे में तो वाकई पॉइंट ये जहन में आना बहुत ज़रूरी है कि वो पहले से ही जो मकतूल की बेवा है, जो मुजरिमा भी है शायद, वो पहले से ही इस बात के लिए अपनी तरफ से ध्यान हटाने के लिए उसने पुलिस को भेजना शुरू कर दिया था ताकि उसकी तरफ शक ना जा सके। तो उन्होंने फिर लास्ट टाइम ये भी कहा था कि मैं फिर आपको आप मुझे डिवोर्स नहीं ना दोगे तो फिर मैं आपके साथ ऐसा करूँगी, आपकी नस्लें याद रखेंगी, आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। उसने सब में बैठ के ये बातें की मेरे भाई ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सैम्प्रो चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक जवान इंसान का कत्ल हो गया। ये एक अंधे कत्ल की वारदात है। इसकी तफसीलात क्या हैं उनके रिश्तेदारों से, उनकी अम्मी से, उनके बहन भाइयों से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करवाती हूँ उनकी अम्मी जो मेरे साथ इस वक्त बैठी हैं और बहुत गमज़दा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ नहीं निकल रही। इनकी मदर बहुत गमज़दा है और रो रो कर उनकी आवाज़ बैठ गई है और वो आवाज़ निकालने बाहर मतलब बात करने के काबिल नहीं रह गई। इसलिए मैं उनकी अब बहन की तरफ चलती हूँ। ये उनकी शायद छोटी बहन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरा है। इकरा, आप जो जिनका मर्डर हुआ उनका नाम क्या था? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल से आप बड़ी हैं कि छोटी? तो क्या हुआ था, आप थोड़ी सी डिटेल्स बताएंगी क्योंकि आपकी मदर जो है वो तो बात करने के काबिल नहीं है, आप बता सकेंगी? जी, मेरे भाई ने ना लव मैरिज की थी, उनकी पसंद की शादी थी। तो मेरी भाभी जो थी ना वो रहती अपने मेके में थी, भाई को इधर आने नहीं देती थी। जब भी भाई इधर अपनी हमसे बहन भाइयों से मिलने आते थे वो लड़ाई झगड़ा डाल लेती थी, कहती थी क्यों गए हो फलां फलां, आपस में उनकी बहुत बहस होती थी। तो ऐसे ही फिर मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा तुम खुश रहो, अगर उधर रह के तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम उधर रह सकते हो। तो 7 साल उनकी शादी को हो गए हैं, 2 बच्चे हैं उनके। तो अचानक 7 सालों में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो आई है, रमज़ान से 3 दिन पहले आई है। तो कह रही थी अम्मी मुझे ना अब अक्ल आ गई है, मुझे पहले समझ नहीं थी, लोगों की बातों में आई हुई थी, तो अब मैं जो है ना इधर ही रहूँगी, आपकी खिदमत करूँगी, तो अपनी गलतियाँ जो की हैं मैं सुधारूँगी। मेरी अम्मी ने कहा ठीक है हम तुम्हें रखने के लिए तैयार है, रहो बेटा जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो वो इधर हंसी खुशी रह रही थी, पूरा रमज़ान इधर हमारे साथ गुजारा है। सहरी मैं बनाती थी, इफ्तारी बनाती थी, हर चीज़, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं था। लड़ाई यानी कि काम भी वो नहीं करती थी, आप सारे काम करती थी? मैं करती थी क्योंकि मेरे भाई को उनका काम करना अच्छा नहीं लगता था। वो कहते थे इकरा तुम पहले भी करती थी और अब भी तुम कर लिया करो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं शौक़ से कर लेती थी सारे काम और खाना भी उसको मैं ऊपर ही दे के आती थी। 8-8 दिन के बर्तन जो है ना मैं ही जाके नीचे लेके आती थी, वो बर्तन तक नीचे छोड़ने नहीं आती थी। तो ईद और रमज़ान सारा उसने बड़े अच्छे तरीके से गुजारा है, इफ्तारी हमारे साथ की, सहरी हमारे साथ की है। तो बाज़ औक़ात अगर मेरे पास अकेली बैठी है ना तो उसने कहना है कि तुम्हारा भाई जो है ना वो ऐसे करता है, मतलब उसके ख़िलाफ़ मुझे बातें करनी है कि तुम्हारे भाई कहते हैं कि मेरी बहन ऐसी है। तो मैं उनको समझाती हूँ कि ऐसे ना किया करें। तो मैंने बाज़ दफ़ा उसे कहा है कि मुझे ऐसे ना तुम बातें बताया करो क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती, मेरा भाई है, तुमसे ज़्यादा उसे मैं जानती हूँ। मतलब वो ये कोशिश करती थी कि हमें भी बदजन करे उससे। तो ईद के दूसरे दिन जो है ना ये पिज़्ज़ा खाने गए हैं, ये भी साथ गई थी, उसके दोनों गए हैं, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने एंजॉयमेंट की है।
तो फिर जब वहाँ से वापस आए हैं तो भाई ने कहा है आके सो गई थी, तो भाई ने इसे जगाया है। इसमें मतलब मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रही, जो हकीकत है ना वो आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ। भाई ने इसे जगाया, भाई ने कहा है उठ के ना वहाँ मेरे सर में ना तेल लगा दो। हल्का सा पाँव पे उन्होंने एक थप्पड़ लगाया है। तो ये कहती है मुझे तंग ना करो, मैंने नहीं लगाना, मैं थक गई हुई थी बाहर, तो मैंने नहीं लगाना। ये दोबारा से सो गई है, तो भाई भी सो गया, उसने कोई एक्शन नहीं लिया इस बात का। नहीं कहती है मैं कुत्तों की तरह काम करती हूँ, तो रात को तुम्हारे करूँ, मुझसे नहीं होते ये नखरे, मेरे साथ ना करो, तुम ऐसे ही झगड़ा हुआ। और उसने ना आंटी कह रही हैं, इनकी आवाज़ पता नहीं आपको समझ आ रही है कि नहीं, आंटी कह रही हैं कि उसने जो बीवी थी मोहम्मद फैसल की, जो अब बेवा हैं, उन्होंने कहा कि मैं कुत्तों की तरह सारा दिन काम करती हूँ, तो मुझे ना कहो, मुझे तंग ना करो, इस तरह की बातें की। तो बाकी हालांकि 7 साल में इन्होंने किसी काम को कोई हाथ नहीं लगाया, कोई काम नहीं ये करती थी, और भाई को भड़काने के लिए कहती थी कि मैं काम करती हूँ, मैं ये करती हूँ। हालांकि भाई को भी इस चीज़ का पता था, लेकिन घर का माहौल ख़राब ना करने की वजह से वो कहते थे, बात को जो है ना इशू नहीं बनाते थे, हमारी भी सुन लेते थे, उसकी भी सुन लेते थे। उसके बाद जो है ना भाई ने इसे जगाया तो ये फिर से सो गई है, नहीं उठी, भाई भी सो गए। तो सुबह जब ये उठी है, इसने अपना होंठ फ्रैक्चर किया है, फ्रैक्चर करने के बाद सारा ब्लड अपने फेस पे लगाया है। होंठ को काट लिया किसी चीज़ से, वो कैसे खुद को जख्मी कर लिया? ब्लेड से कर लिया, नाइफ से कर लिया। ऐसे लोग भी कर सकते हैं अपने आप को? यही तो हमें सोच सोच के हो रहा है कि इतने जालिम लोग दुनिया में हैं। हालांकि मेरे माँ बाप ने, मैंने जब से होश संभाला, मैंने नहीं देखा इन्होंने किसी के साथ कोई ज्यादती की। फिर उसने जख्मी करके क्या किया होंठ को? फिर उन्होंने 15 पे कॉल की है, एक नहीं, ये उनकी सोची समझी प्लानिंग थी, पूरी सोची, उन्होंने पहले से ये प्लान किया हुआ था। फिर उन्होंने 15 पे एक नहीं, 2 नहीं, 3 कॉल्स की हैं, 3 कॉलें की हैं, उनको बुलाया है। तो फिर पुलिस वाला आया है हमारे दरबार, हम तो सब सो रहे थे, बेखबर थे, हमें क्या पता था कि क्या होने वाला है। तो साथ वालों की मेहंदी थी, उनके घर भी मतलब ये फायरिंग की वजह से कोई इशू बना था, उधर भी पुलिस आई थी, हमने समझा शायद उधर आई है। तो मेरे बाबा ने कहा है कि आप ना गलत फहमी हो गई है, आप साथ वालों के घर आए हो। तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये फैसल का घर है। मेरे बाबा कहते हैं जी फैसल का है। तो कहते माहम कौन है? बाबा कहते हमारी बहू है। तो कहते वो ऊपर लड़ झगड़े हैं, आप कैसे माँ बाप को, आपको पता ही नहीं। तो मेरे बाबा कहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात होती, एक ही घर में हम हैं, क्या ऊपर वाले रूम से नीचे आवाज़ नहीं आएगी? तो फिर बाबा कहते फिर भी देख के आता। ऊपर गए तो मेरे भाई बेखबर सो रहे थे। मेरे बाबा ने उन्हें थप्पड़ लगा के उठाया, तो वो ऐसे उठ जागे हैं, उन्हें पता ही नहीं था, बेखबर थे हुआ क्या है। तो फिर उठी हैं, उन्होंने पूछा क्या हुआ है? तो बाबा कहते हैं नीचे पुलिस बुलवाई है तुम्हारी वाइफ ने। कहते क्यों, मैंने क्या किया है? तो क्या किया है मैंने? तो वो कहती है कि ये मुझ पर रोज़ाना ड्रिंक करके आता है, हालांकि सरासर झूठ बोला है, मेरा भाई ड्रिंक नहीं करता। तो कहती है ड्रिंक करके आता है, तो रोज़ाना मुझ पर तशद्दुद करता है, और जो है ना मेरी जान को खतरा है, आके मुझे ना आप बचा लो। तो फिर भाई ने कहा कि ना 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटी है एक बेटा। भाई ने कहा तुम अपने बेटे की कसम खाओ कि मैंने तुम्हें ज़ख्मी किया है, ये ब्लड कहाँ से आया? तो फिर उधर ही उसने अपना बयान बदल लिया। कहती है मैं वॉशरूम से गिरी थी तो मेरा होंठ फ्रैक्चर हो गया। तो मेरे बाबा ने कहा जाओ फेस वॉश करके आओ। फेस वॉश करके आई है, वो कोई निशान नहीं था, कोई ज़ख्म नहीं था, हल्का सा जख्म था उसके होंठ पे। तो फिर बाद में ये मर्डर वगैरह का मामला कैसे चला, ये क्या हुआ? तो यही आपको बताने लगी हूँ ना। उसके बाद फिर जो है पुलिस चली गई, क्योंकि सारा मोहल्ला, एक अरसे से हम यहाँ रह रहे हैं, पूरा मोहल्ला हमारे मेरे बाबा के पीछे उधर चला गया। उन्होंने गवाही दी है इस चीज़ की कि बहुत अच्छे लोग हैं, सीन में कोई बात नहीं है। तो फिर सुलह सफाई हो गई, घर वापस आ गए, वो भी हंसी खुशी रहने लगी हमारे साथ। तो अगले दिन वो अपनी खुशी के साथ अपने अब आई है नीचे, माफ़ी मांगी है मेरी अम्मी से, मेरे बाबा से। कहती है मैंने ना ड्रामे में देखा था, वो ना लड़की ऐसे ही कॉल करके पुलिस वालों को बुलाती है, बुला के तो वो होता है मतलब जो भी लड़के में होती है, कोई गलती वगैरह दूर होती है, तो वो मैंने देख के तो ऐसा कर लिया, मुझे नहीं पता था इसका इतना बड़ा गलत अंजाम होगा, तो मुझे माफ़ कर दें, आपको आपके बच्चों का वास्ते देने लगी उल्टे सीधे। फिर मेरे अब्बू ने कहा कि ठीक है, मेरे दिल में कोई बात नहीं है। तो फिर उसके बाद सुलह हो गई हमारी, हम रहते साथ वालों के नेबर्स में शादी थी हमारी, शादी भी इसने अटेंड की है। तो शादी अटेंड करने के बाद ना इसके पापा आए हैं, इसके पापा लेने आए हैं, उसके साथ ये चली गई है। तो कह रही थी
वो कह रही थी मैंने नहीं जाना, तो मैंने इधर ही जीना है, इधर ही मरना है, मैंने आपसे कहा ना कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो मेरी मामा ने कहा तुम चली जाओ, बेफिक्र हो के जाओ, अगर तुम्हें डर है ना कि तुम्हारा घर खराब होगा, तुम्हारा रिश्ता टूटेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद जाके तुम्हें ले आऊँगी। अगर तुम्हारा हस्बैंड नहीं आएगा ना, मैं अपने बेटे के साथ जाके तुम्हें ले आऊँगी, 2 थप्पड़ लगाऊँगी, जैसे तुम कहोगी वैसा होगा, लेकिन तुम ऐसी कोई बात ना करो, तो तुम चली जाओ। कहती है नहीं। फिर वो बहस करने लगी मेरे बाबा से, तो वो फिर हाइपर हो गए। तो वो कहते हैं कि नहीं जाना तो तुमने है ही। तो कहती है नहीं नहीं, मुझे आप निकाल के दिखाओ। मेरे बाबा को भी तड़ियाँ लगा रही थी, मुझे निकाल के दिखाओ आप यहाँ से। तो उसके बाद जो है ये चली गई है, तो मेरे भाई को इन्होंने कॉल करके उधर बुलाया है। उधर बुलवा के ना इन्होंने धोखे के साथ, इनकी प्लानिंग थी सोची समझी, बुलवा के इन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ उसको खाना वगैरह खिलाया है, सुलह की है, खाना वगैरह दे के उसको। तो कहती है जो गलतियाँ मेरी पिछली थी आप उनको बुला दो, क्योंकि हमारे देखने में भाई ने कोई ऐसी गलती की नहीं थी जो ये कहती कि आपकी गलतियाँ। इसने कहा मेरी जो गलतियाँ ना वो आप बुला दें, तो हम नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो उसके बाद जो है ना इसने खाना दिया है दोपहर का। खाने के बाद इसने भाई को शेक बना के दिया है। शेक बना के उसमें इसने जहर ऐड कर दिया है। जहर दिया है तो 15 मिनट देखते रहे हैं ये, जब मतलब उनको बेचैनी हो रही है, डेथ नहीं हुई, तड़प रहे हैं, वो देख रही है, उनको बड़े मज़े से एंजॉय कर रही है। तो उसके बाद भी जब वो तड़पे हैं, जाहिर सी बात है जब जान पे बनती है बंदा अपने। आपको कैसे पता है कि वो तड़प रहे थे? मतलब आप लोग तो नीचे होते हैं ना। उनके मोहल्ले वालों ने हमें बयान दिया सारा, रिपोर्ट भी हमारे पास है, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि ये जहर से नहीं इनकी डेथ हुई। नहीं, जहर से डेथ की बात नहीं मैं करी, वो तड़प रहे हैं या ये इंजॉय कर रही है, ये आपको इस बात का कैसे पता चला? इस बात उन मोहल्ले वालों ने बताया है, क्योंकि हम तो लाइलम थे जब मैं आपको ये बताने लगी हूँ ना अब। तो जब फिर उसके बाद इन्होंने तकिया मुंह पे रख के ना, तो उनकी सांस बंद करके मतलब गला दबाया, तो उन्होंने दम तोड़ दिया। तो वो जो है मेरे बाबा कल गए हैं अपने दोस्त के साथ। 28 तारीख से हमें वो नहीं मिल रहे थे। वो इधर से जब इन्होंने बुलाया ना तो वो गए हैं, हम ढूंढ रहे थे, कभी इस्लामाबाद कभी कहीं इनके दोस्त। तो आपने इनसे नहीं पता किया कि भाई आपके पास आए हम हैं? गए हैं, इन्होंने हमें बड़े तरीके के साथ इम्प्रेस किया है कि वो अंकल आप हमारे वालिद हैं, बड़े हैं, हमारे इज़्ज़त की जगह पे हैं, हमें जब मिलेंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे, और अगर आपको मिले ना तो आप भी हमें ज़रूर बताना। हमें इम्प्रेस कर लिया, हम तो बेफिक्र थे। तो साथ ही अगले दिन उसने ना पुलिस इंस्पेक्टर को भेज दिया। किसने? उसके भाई ने। पुलिस इंस्पेक्टर आया था ना, वो कह रहा था कि आपके खिलाफ जो है ना कार्रवाई उन्होंने करवाई है, तो आप ना 4 बजे आपने थाने में पेश होना है। तो मेरे बाबा कहते कि ठीक है, जब हमारी कोई गलती नहीं है तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो रही बात मेरे बेटे की, तो बेटा हमें खुद नहीं मिल रहा, तो मैं बेटे को कहाँ से लेके आऊँगा, तो मैं अकेला ही आऊँगा। तो फिर उसके बाद मेरे बाबा के दोस्त आए हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि पहले इनके घर जाते हैं, उधर से पता कर लेते हैं कि शायद उधर ना हो। जब ये वहाँ गए हैं तो मोहल्ले की चंद औरतें खड़ी थी वहाँ। उन्होंने जब देखा मेरे बाबा को, कहते हैं कि इनके घर जो लड़का ब्याया हुआ है आप उसको जानते हो, आपके ना नक्श उसके साथ बहुत मिल रहे हैं, आप लगता है कि उसके भाई हो। उन्होंने कहा कि आप उसके भाई हो? उन्होंने कहा नहीं वो मेरा बेटा है। तो उन्होंने कहा इन्होंने तो उसका मर्डर कर दिया हुआ है। तो फिर जो है ना मेरे बाबा जो हैं, ये हमसायों ने कहा है? हमसायों ने कहा है। हमसायों को इस चीज़ का कैसे पता चला कि मर्डर कर दिया हुआ है? ये तो वल्लाह आलम हमें भी नहीं पता, क्योंकि पता ना तो उन्होंने कैमरे लगे हुए हैं ना, उनमें देखा है, उनमें जाते देखा है, कैमरे में आया है कि इसने बैग में रखा था, बैग में रिक्शे बंद रिक्शे में भाई को तोड़े में उन्होंने डाला है, तो रिक्शे में डाल के फेंकने के लिए लेके जा रहे थे। तो फिर ये उधर नाका लगा हुआ था, तो रिक्शे वाला कहता है कि मैं आगे नहीं जा सकता, नाका लगा हुआ है। तो जो भाई की बीवी है महम, उसने फिर तोड़ा अपने हाथ में पकड़ा है, बाइक पे बैठी, उसे तोड़ा गिर गया है, पता नहीं बैग था या तोड़ा था। नहीं होती अम्मी शुरू, उसकी अम्मी ने भाया पहना हुआ था, उनकी अम्मी थी या वो खुद थी ये तो वही जानती हैं। भाया उन्होंने पहना हुआ था, तो उन्होंने ना फिर उधर ही फेंक के तो वापस आ गए हैं। पता नहीं 4 दिन उधर हमारा भाई गिरा रहा है लवारस होके, पता नहीं कितने दिन गिरा रहा है। कल हमें ढूंढा है, मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। आप भी बहन हैं? जी, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। ये देखें, उसकी ये शादी से पहले की तस्वीर है, ओ ईद वाले दिन की तस्वीर है। तो
नहीं आएगा ये तो ये देखें, ये वाली ना, जब कल हमें बॉडी मिली है, ये कल की थी। हमें बॉडी आपको कहाँ से मिली? वो थाने से ही मिली है हमें बॉडी। पुलिस वालों ने दी है? हाँ जी, मोहल्लेदारों वालों ने बताया ना कि बॉडी आपकी उस थाने में पड़ी हुई है। तो फिर उधर से ये बॉडी लेके आए हैं। उन्होंने बोला इसे रखना नहीं, जाते इसको दफना दें। हमने दफना दिया। आज हमारी कोई FIR नहीं काट रहा, कोई भी बात नहीं कर रहा। 2 बजे के वो गए हुए हैं, अभी तक वो वापस नहीं आए। वो कोई भी पुलिस वाले हमारी बात नहीं सुन रहे। अब आपने हमें इंसाफ देना है या अल्लाह ने देना है। तो पुलिस वाले तो हमारा सुन ही नहीं रहे, किसी तरह की कोई बात नहीं सुन रहे। लेकिन एक बात की समझ नहीं आ रही, अगर उन्होंने लव मैरिज की थी और वो बार बार यहाँ आ रही थी, तो क्या मकसद था उनको उनके कत्ल करने से? मकसद उनका ये था कि उनका अफेयर चल रहा था किसी और लड़के के साथ। वो कह रही थी मुझे डिवोर्स दो, भाई कह रहे थे मैंने डिवोर्स नहीं देनी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो हमें इस अफेयर का पता भी भाई के मर्डर के बाद ही पता चला, हमें पहले नहीं पता था। तो वो कह रही थी मुझे ना हुला चाहिए, मैंने नहीं रहना। भाई कहते मैंने नहीं छोड़ना तुम्हें। तो ये वजह थी। ये झगड़ा खुला लेने का आप लोगों के सामने होता था कि अकेले में वो आपस में बात करते थे? अकेले में करते थे। तो भाई ने आके अम्मी को बताया था कि अम्मी वो अलहदगी चाहती है। तो अम्मी कहते बेटा ऐसे नहीं करना, आपके बच्चे जो है उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मेरे भाई का जो है ना क्रेडिट कार्ड, वो भी उनकी पॉकेट में था। इन्होंने उनके पैसे ना उनके केस पे ही लगाए हैं। वो क्रेडिट कार्ड में काफ़ी ज़्यादा उनके पैसे थे, वो निकलवा के पुलिस भी इन्होंने ख़रीद ली है, जो कि हमारी FIR नहीं काट रही। तो वो कह रहे हैं, पुलिस का कहना ये है कि हम FIR नहीं काटेंगे, आप पहले कहाँ थे, फलां फलां, वो नहीं कर रहे हैं। पुलिस का में FIR कटवाने के लिए आपकी फैमिली में से कौन कौन गया? मेरे बाबा हैं, तो बहनोई हैं मेरे, तो बाबा के दोस्त हैं 3-4, काफ़ी मतलब रिलेटिव्स में भी गए हैं। भाई नहीं गए? भाई गए, तो एक भाई छोटा गया था। तो एक भाई भी साथ है, उनसे भी इस बारे में बात कर लेते हैं कि इसका आगे क्या माजरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका क्या नाम है? अफजल। आप बड़े भाई हैं कि छोटे भाई? मैं बड़ा भाई हूँ, वो छोटा भाई था फैसल। अच्छा, आपसे छोटे थे। आप थोड़ा सा कुछ इस बारे में बताएं कि आप लोग FIR कटवाने के लिए कि क्या मसला हुआ है, क्या वजह है कि वो लोग FIR नहीं काट रहे पुलिस वाले? FIR इस वजह से नहीं काट रहे क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्लानिंग की थी। वो पहले जब से शादी हुई है वो रही उधर, अपने उधर माँ के घर में रही है, इधर तो रहती नहीं थी। अभी वो प्लानिंग करके आई थी रमज़ान में, रमज़ान का महीना रही है, तो सारी प्लानिंग के मुताबिक सारा पहले 15 पे कॉल चलाई है। वो अभी वो उन्होंने ईद के चौथे रोज़ से वो लापता है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। आप ये बताएं कि FIR क्यों आपके ख्याल में नहीं काट रहे? क्योंकि उन्होंने हमारे ख्याल में पहले ही उन्होंने सारी प्लानिंग की है, उन्होंने पुलिस ख़रीद ली है सारी। अभी वो DSP के ऑफिस गए हैं, उधर घर वाले सारे वाले साहब और भाई और मोहल्लेदार भी गए हैं, लेकिन अभी भी उधर वो DSP उनकी सुन रहा है, हमारी नहीं सुन रहा। वो पहले से गए, उन्होंने पहले रिपोर्ट करवाई है? हाँ जी, वो पहले से उन्होंने आपके खिलाफ करवाई है और आपने उनके खिलाफ? हाँ, उन्होंने पहले हमारे खिलाफ कर दी है। पहले ही हमारे भाई को हम ढूंढ रहे थे कितने दिनों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही उसको मर्डर करके उसको जहर पिला के इधर नवाज शरीफ मिल के पास ना बंद रोड के पास फेंक दिया था, रिंग रोड पे। तो हम उनके घर गए हैं पता करने के लिए इसका। पहले हम गए हैं, पहले उन्होंने बताया नहीं, बाद में अब्बू कल गए हैं अंकल के साथ सुलह के, चलो उनके साथ सुलह कर लेंगे। मोहल्लेदारों ने बताया कि आपके बेटे का तो इन्होंने मर्डर कर दिया हुआ 3-4 रोज़ पहले, आप बदामी बाग थाने में जाएँ। हम उधर बदामी बाग थाने में गए हैं, तो उन्होंने बताया जी ये पिक्चर उन्होंने दिखाई, वो भाई की पिक्चर थी। उन्होंने बोला जी बॉडी तो उधर म्यू हॉस्पिटल में पड़ी है। तब हमें पता चला कि क्या मामला हो गया। तो कितने दिन तक ये गायब रहे हैं? 4-5 दिन तक। तो आप ये बताएं कि आपको यकीन है कि ये उन लोगों ने ही कत्ल करवाया? ये कंफर्म यकीन है हमें। नाज़रीन, ये एक अंधे कत्ल की वारदात है जिसमें आपकी इनके भाई से भी बात करवाई, जो मकतूल है उनकी वालिदा और बहनों से भी बातचीत हुई। अभी ये पुलिस इस मामले में क्यों इस काहली से काम ले रही है, इसके बारे में तो पुलिस से जाकर ही पता चल सकता है, लेकिन इस कत्ल का सुराग लगना बहुत ज़रूरी है। वो जो मकतूल के जो बेवा वगैरह हैं, उनका इल्ज़ाम मकतूल के लवाहिकीन यानी कि माँ बाप और घर वालों पर है, और इनका इल्ज़ाम मकतूल के
मकतूल के जो है वो उस पर है कि मकतूल की बेवा ने या उसकी फैमिली ने ये सब मर्डर करवाया है, लेकिन जाहिर है कि माँ बाप तो अपनी औलाद का कत्ल नहीं कर सकते। माँ बाप बहन भाइयों का तो एक साथ होता है, एक बहुत उम्र का, वो कत्ल नहीं कर सकते। अब इनका कहना है कि वो एक नया अफेयर चला रही थी, एक नए लड़के से शादी करना चाहती थी, वो शायद इस कुमाश की ही होगी, क्योंकि वो कहती है, इसमें एक अहम बात का मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगी कि उसने कभी ड्रामा में देखा कि लड़की ने ऐसे 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 किया और ये हुआ। यानी कि हमारे ड्रामे, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नाज़रीन हैं, उन पर इतना असर डालते हैं कि वो उसी ड्रामे को हकीकत बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये बात सबसे ज़रूरी है कि ड्रामों में अच्छी चीज़ों को उजागर करना चाहिए, ना कि इस तरह के बुरे रोल प्ले करके लोगों को, नाज़रीन को का जहन उस तरफ क्रिमिनल बनाना चाहिए कि जिससे लोग क्राइम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, लेकिन ये कुछ कहना चाह रही हैं, इनसे भी सुन लेते हैं। भाई को ना इन्होंने मेरे लास्ट टाइम जब मैं अपने भाई को मिली हूँ ना, तो उनकी यही मैंने बात सुनी थी। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। वो कह रही थी क्यों नहीं तुम दोगे। वो कह रही थी अगर पुलिस के पास तुम मुझे लेके गई ना, मैं तुम्हारी माँ के भी सारे सबूत दिखाऊंगा और तुम्हारे भी। ये गलत है। इन्होंने मोबाइल भी फिर मेरे भाई का छुपा लिया है, सारे सबूत मेरे भाई के मोबाइल में हैं, और इन्होंने मेरे भाई की जान ही ले ली कि ये कोई किसी तरह का सबूत ना दे। मेरे भाई के पास इनके सारे सबूत भी मौजूद हैं और वो इनके घर ही है, मोबाइल भी, इनका क्रेडिट कार्ड भी। हमें तो भाई मिला भी है और बड़ी दूर से, जिधर से हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। सबूत यानी कि इसके अफेयर्स के सबूत या दूसरी? हाँ जी, अफेयर के सबूत और पता नहीं क्या क्या था। वो कह रहे थे ये पुलिस मुझे पकड़ ही नहीं सकती जब मैं उन्हें सबूत दिखाऊंगा। तो पता नहीं क्यों दुनिया इतनी बुरी बन चुकी है कि यहाँ पे कत्ल व गारतगरी से भी परहेज़ नहीं किया जाता। एक औरत से इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती। उसने इस तरह अपने जो हस्बैंड हैं, शोहर हैं, उनका कत्ल क्यों किया और उसकी फैमिली ने मिलकर उसका साथ क्यों दिया? क्या कत्ल इतना मामूली जुर्म है कि इसको आराम से कर लिया जाए? हम तो यहाँ पर जो नरम दिल लोग हैं वो किसी को एक छोटी सी चोट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर एक जीते जागते इंसान को दुनिया से, सफ़ाई हस्ती से ही मिटा दिया जाए। ये बहुत अलमनाक जो रवैया है हमारे का, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, इसको सोचने की, समझने की ज़रूरत है। और जो मुजरिमा है, इनके बकौल वो मुजरिम, उन्होंने जुर्म किया है, उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और पुलिस को ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। पुलिस इस मामले में इनकी मदद क्यों नहीं कर रही, क्यों FIR नहीं काट रही, इस तरफ तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अपनी होस्ट एमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।